Hello students, welcome you all on my YouTube channel R Verma Easy English. Let's begin part 2 of the 5th chapter, The Happy Prince of Class 9 books. Students, please like and subscribe this channel if it seems beneficial for you. Okay, तो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे यहाँ से. वेयर शैल आई पुट अप. तो वो जो बर्ड अबाबिल बर्ड जो रहता है स्वैलो, वो पूछता है, अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है कि वेयर शैल आई पुट अप. तो मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा दिया था कि मैं कहाँ रहूँगा. फिर वो अपने आप से ही आंसर देता है, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, कि मुझे उम्मीद है कि टाउन ने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखा होगा. मीन्स देयर वुड बी सम अरेंजमेंट फॉर द बर्ड टू स्टे. देन ही सॉ the statue on the tall column. Then he saw, the bird swallow saw the statue on the tall column. एक स्टैच्यू मूर्ति को उसने एक टॉल लंबे कॉलम टावर पर देखा. I will put up there. और फिर तुरंत ही उसने he cried means he cried with joy that he had got a shelter, कि मैं वहाँ पे रहूँगा. I will put up there, I will stay there. It is a fine position with plenty of fresh air. It's a fine position. It's a fine position means it's a fine place with plenty means with sufficient fresh air. So he alighted. Alighted का मतलब क्या होता है? The meaning of alighted मतलब got down, नीचे उतरना. किसी भी चीज़ से नीचे उतरने को भी alighted बोला जाता है. तो इसलिए वो उतर गया just between the feet of the happy prince. happy prince के फीट मतलब ये दोनों पैर के बीच में, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मान लेते हैं, उतर गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. और ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. व्हेन ही लुक्ड अराउंड हिम, चारों तरफ जब उसने देखा तो सॉफ्टली मीन्स जेंटली, ही सेड टू हिमसेल्फ आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, कि मेरे पास अब तो गोल्डन बेडरूम है. And he prepared to go to sleep. And he became ready to go to sleep. सोने की तैयारी करने लगा. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. But just as मतलब ज्यों ही, he was putting his head under his wing, जैसे ही वो अपने हेड को विंग्स के नीचे रख रहा था, अ लार्ज ड्रॉप, अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, उसके ऊपर आकर के गिर गया. व्हाट अ क्यूरियस थिंग. और वो चिल्लाया, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि व्हाट अ क्यूरियस थिंग, व्हाट अ सरप्राइजिंग थिंग. मीन्स ये आश्चर्यजनक चीज़ क्या है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है. द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और तारे बिल्कुल चमक रहे हैं. एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, और अभी वो सोच ही रहा था कि दूसरी ड्रॉप गिरी. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैच्यू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ. कीप ऑफ का मतलब क्या होता है? कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रखना. ठीक है, दूर रखना. तो ही सेड, then the bird swallow asked a question to himself, what is the use of the statue. क्योंकि वो वहाँ पे तो शेल्टर के लिए आया हुआ था, और वो बोला कि what is the use of the statue if मतलब यदि यह बारिश को दूर नहीं रख सकता तो इस स्टैच्यू को क्या मतलब है. I must look for a good chimney pot. मुझे कोई अच्छी सी चिमनी पॉट. look for मतलब होता है सर्च. I must search a good chimney pot. And he determined to fly away. And he determined मतलब resolved, he decided to fly away. But before he had opened his wings, the third drop fell. क्योंकि वो डिसाइड ही कर चुका था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, उस जो टावर का जो स्टैच्यू का फीट है वहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि वो अब अच्छी सी चिमनी के पास जाएगा. और ऐसा जब वो सोच ही रहा था या डिसाइड ही किया था उड़ने के लिए, तो बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपनी विंग्स को, पंख को ओपन करता, खोलता, थर्ड ड्रॉप फेल. थर्ड ड्रॉप मतलब ये पानी की बूंद पानी की बूंद. फेल मतलब गिरी. पानी की बूंद नहीं थी, ये कुछ और ही था, आगे बताऊंगी मैं आपको. एंड ही लुक्ड अप,
फिर वो ऊपर देखता है एंड सॉ, देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। आइज, आंखें हैप्पी प्रिंस की वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। एंड टीयर्स रोल्ड डाउन, रनिंग डाउन और रोल्ड डाउन मतलब लुढ़क करके गिर रही थी। हिज गोल्डन चिक्स, उसके सुनहले गालों पर। हिज फेस वॉज ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल swallow was filled with pity. His face, the face of happy prince, was so beautiful in moonlight. The face of the happy prince looked so beautiful in moonlight that the little swallow was filled with pity. Filled with pity मतलब उसे उसके ऊपर दया आ गई। Who are you? He said. उसने पूछा। ही आस्क्ड, सेड है या क्वेश्चन मार्क लगा तो आप ही आस्क्ड बोलोगे। अगर आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड हु ही वॉज। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो स्टैच्यू से ये आवाज़ आई या आंसर आया कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो। तो जब ये क्वेश्चन सुना अबाबिल बर्ड तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बोला कि जब तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तब। वाई आर यू वीपिंग देन वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच मी, और तुमने मुझे पूरी तरह से, क्वाइट मतलब क्या होता है कम्प्लीटली और टोटली, ठीक है। ड्रेंच मी, ड्रेंच का मतलब क्या होता है टू वेट थॉरली, भिगा देना जिसको बोलते हैं ना, तो मुझे पूरी तरह से भिगा दिए हो। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what the tears were. तो उस स्टैच्यू से आवाज़ आ रही है, आंसर आ रहा है कि जब मैं जिंदा था, when I was alive and had a human heart, और मेरे पास ह्यूमन हार्ट था। आंसर द स्टैच्यू ने आंसर दिया, I did not know what tears were. At that time I did not know what is the worry and what were the worries and what were the tears. मुझे नहीं पता था कि आंसू और दुख होते क्या है, ठीक है। फॉर आई लिव्ड, फॉर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा के लिए नहीं बल्कि हो जाएगा क्योंकि। बिकॉज आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था। पैलेस मतलब मेंशन या फिर एक बड़ा सा एक लार्ज बिल्डिंग, महल होता है। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, तो उसने बताया कि मैं एक पैलेस में रहता था जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ, सॉरो मतलब सैडनेस या दुख, इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ पे दुख को एंट्री करना बिल्कुल भी मना था, या दुख को एंटर करना मना था वहाँ पे। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो कोर्टियर्स थे, जो राज दरबारी थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, एंड रियली, इंडीड मीन्स रियली आई वॉज, और मैं खुश था, वास्तव में मैं खुश था। सो आई लिव्ड, और मैं इस तरह रहता था। एंड सो आई डाइड, और मैं इस डेथ जब हो गई मेरी। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जब मैं डेड हो गया, दे हैव सेट मी अप, तो उन्होंने मुझे सेट मी अप, सेट अप मतलब क्या होगा, स्थापित कर दिया मुझे, हियर यहाँ पर, सो हाई इतना ऊंचाई पर, कि आई कैन सी द अगलीनेस, मैं देख सकता हूँ अगलीनेस को, बदसूरती को, कुरूपता को या बुराई को, एंड ऑल द माइजरीज और कष्ट को, दुख को मेरे शहर के, ऑफ माई सिटी मतलब मेरे शहर के। एंड दो, और यद्यपि मेरा हार्ट जो है इज़ मेड अप ऑफ लेड, माई हार्ट इज़ मेड अप ऑफ लेड, और मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, वो लेड का बना हुआ है। येट, फिर भी आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, बट आई कैन नॉट चूज़ एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट, बट वीप मतलब एक्सेप्ट वीपिंग या क्राइंग, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, स्वैलो खुद से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा जो हार्ट है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो बहुत ही पर्सनल, बहुत ही पोलाइट तरीके से, टू पोलाइट मतलब वेरी पोलाइटली, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर के, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होकर के पूछा, क्योंकि वो पर्सनल बात थी तो इसलिए वो बहुत ही पोलाइट होकर के पूछता है, ठीक है। व्हाट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ,
सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, हमसे हिमसेल्फ मतलब वो खुद से पूछता है बाबिल कि क्या वह सॉलिड गोल्ड का नहीं है उसका हार्ट। तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था क्योंकि वो उससे पर्सनल पूछ रहा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।